गुड इवनिंग शालूम। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा नाम सैमुअल विक्टर है और हम लोग आपस में आज खुदा का कलाम शेयर करेंगे। और जो कलाम हम लोग शेयर करने जा रहे हैं वो आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मेरे साथ बने रहिएगा ताकि आज का कलाम हम लोग जिस तरीके से समझेंगे वो हमारे लिए फॉर द लाइफ, मतलब एंड ऑफ द लाइफ, जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक हमारे लिए ये फ्रूटफुल रहेगा, ये एक फलदार रहेगा। और हम लोग एक दूसरे को बताने वाले होंगे अपनी आने वाली जनरेशन को, ठीक है। तो वो हम लोग एक साथ रहेंगे और हम इस चीज़ को समझेंगे। सो आज का हमारा जो टॉपिक चलने लगा है वो ये है कि आदम और दुनिया, एक दुनिया है और हमें दो आदम मिले, ठीक है। एक जिसकी वजह से हमें गुनाह, जिसकी वजह से आज हम इस दुनिया में सफ़र कर रहे हैं, जो मिट्टी के हम इंसान हैं, हमें मौत जो मिली है, जो गुनाह हमें मिला है वो पहले आदम की वजह से मिला है। और जैसा कि आप सब जान गए होंगे, मुझे कोई ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि दूसरा आदम कौन था जो बगैर गुनाह के था, ठीक है। उसकी तारीफ ही बोलूँगा तो आपको पता लग जाएगा कि वो कौन है, जो बगैर गुनाह के था, जिसकी वजह से हमें निजात मिली उस गुनाह के सबब से, जो गुनाह हम लोगों के अबाओ अजदाद या बड़ों ने कर लिया। जो आदम ने गुनाह किया उसका जो हम फल खा रहे हैं, मौत का फल हमें मिला। जिस तरह के पैदाइश 2:17 में जमीन लानती हुई, किसके सबब से? आदम के सबब से। और एक दूसरे आदम के सबब से, जो हमारे प्यारे यीशु मसीह हैं, उनके सबब से हमें क्या मिला? निजात। तो आज हम उसकी सारी चीज हिस्ट्री को देखेंगे और उसके मतलब साथ फॉलो करेंगे कि हमें यीशु ने यूहन्ना 3:3 में निकोदेमुस को कहा था कि तू नए सिरे से पैदा हो। क्यों कहा था? क्योंकि इसी वजह से कहा था कि पुराने हम जो चल रहे हैं, हम पुराने आदम के गुनाह के मुताबिक चल रहे हैं। हमें अपनी जिंदगी को बदलना है, हमें नए आदम की तरफ, जिस तरीके से उन्होंने हमारे गुनाहों के लिए क्या कहते हैं निजात दी, हमें उसके मुताबिक अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, अपने पुराने आदम के गुनाहों की वजह से, और जो हमने दुनियावी गुनाह किए हैं दुनिया पे। तो हम आज इस चीज़ को साथ लेके चलेंगे। और एक और बड़ी चीज़, हम लोग कहते हैं जी औरत की वजह से दुनिया में गुनाह आया, कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं औरत के सबब से दुनिया में गुनाह आया, औरत ने ला के वो फल आदम को दिया। एक औरत की वजह से दुनिया में निजात भी आई। आप ये भी सोचो, अगर वो निजात ना मिलती, मैं कसम से ये सोचता हूँ, कभी दुआ कर रहा हूँ ना, तो मैं इस चीज़ के बारे में सोचता हूँ कि अगर यीशु नासरी हमें ना मिला होता, हमें ये निजात ना मिली होती, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम किसी चीज़ के लिए माफ़ी मांगें, क्योंकि हमारे गुनाह का कोई फैसला नहीं था। समझ रहे हैं बात को? यीशु ने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दी, तो हम लोगों ने निजात पाई है। ये आदम के गुनाह की वजह से, आदम और हवा के, जो जान दुनिया में पैदा हुई है वो उसने गुनाह किया है सिवाय एक के। तो आज हम इस चीज़ को लेकर चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ी सी बाइबल रीड करना चाहूँगा, और जिनके पास बाइबल है मैं उम्मीद करता हूँ कि वो साथ निकालेंगे, बड़ा मज़ा आता है, आपस में शेयर करेंगे ना। हम निकालेंगे पहला क्रंथियों 15 बाब उसकी 45 आयत, 45 से पढ़ते हैं या 47 और 49 तक पढ़ेंगे। ले जी, पहला क्रंथियों 15 बाब उसकी हम निकालते हैं 47 आयत से लेके 49 तक पढ़ेंगे। तो लिखा है, पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। जैसा वो खाकी था वैसे ही और खाकी भी हैं, वैसे भी और खाकी भी हैं। और जैसा वो आसमानी है वैसे ही और आसमानी भी हैं। और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए, उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वी हैव दिस ऑप्शन, हमारे पास, हम उस आसमानी सूरत पर भी होंगे। हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग खाकी हैं, ये हमारा जो जिस्म है मिट्टी का बना हुआ है। आदम की वजह से, पहले आदम की वजह से हमें मौत मिली। फिर मैं आपको एक और जगह पे दिखाता हूँ
कि 15 बाप, पहला करंथियों 15 बाप उसकी 22 आयत में आपको दिखाऊं कि जिंदगी मिली किसकी वजह से है। पहला करंथियों 15 बाप उसकी 22 आयत। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही आदम में जैसे सब मरते हैं वैसे किस में जिंदा किए जाएंगे? मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। तो भाइयों, आज हमें अपने गुनाहों से पीछे होना है जो हम लोगों ने जिंदगी गुजार दी। मैं थोड़ा सा अपना वही करते हैं। ये आदम हम लोगों ने पुराने के अपनी जिंदगी गुजार ली है, जो भी गुजार लिया अभी तक। प्लीज प्लीज माफी मांगे, इस चीज से फिरें। इसने आके हमारे लिए जान दे दी, हमें दूसरा चांस मिला बेसिकली। एक और बात, खुदा का बेटा कौन है? चलें पहले हम आदम से शुरू करते हैं। हु इज द सन ऑफ गॉड? अगर आदम का बाप कौन था? कौन था आदम का बाप? सवाल है आप सबको, ठीक है। लूका 3 बाप 38 आयत में अगर हम देखेंगे तो हमें मिलता है आदम को कहा गया है सन ऑफ गॉड, खुदा का बेटा। कहां पे कहा गया है? कोई गलत ना ले, 3 बाप 38 आयत। इंग्लिश की बाइबल पढ़ेंगे उसमें सन ऑफ गॉड लिखा हुआ है, और उर्दू की बाइबल में लिखा हुआ है गलबन खुदा का, ठीक है। उन्होंने काफ़ी सारी जेनियोलॉजी लिखी है, पूरा वो दिया हुआ है कहाँ कहाँ से जीसस का वो सारा चला। तो आदम का लिखा है खुदा का बेटा। हम भी खुदा के बेटे होंगे जब हम इस जलाल आसमानी सूरत पे आएंगे। फिर आदम का ऑप्शन क्या हुआ? आदम ने गुनाह किया, मौत हमारे लिए खरीद ली। अब एक और खुदा का बेटा आया, उसकी तो मुझे कोई आयत देने की ज़रूरत ही नहीं है। उसकी आयत देने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर किसी को चाहिए तो वो मुझे कह सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है किसी को आयत देने की ज़रूरत है कि खुदा का बेटा और कौन आया था। और वो क्या लेके आया? एक मौत लेके आया, एक क्या लेके आया? जिंदगी। मसीह में सब जिंदा रहेंगे और उसकी वजह से मरे। फिर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। हम लोग निकालेंगे रोमियो 5 बाप उसकी 17 आयत। उसमें क्या कहते हैं? रोमियो 5 बाप उसकी 17 आयत में पढ़ते हैं हम लोग। क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने उस एक के जरिया से बादशाही की, मौत ने इस दुनिया पर क्या की? बादशाही की। तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश इफरात से हासिल करते हैं और वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या करेंगे? बादशाही करेंगे जिंदगी की। हम लोग अभी जिंदगी नहीं, हम लोग अभी मौत की वो जिंदगी जो हमें लाजम है मिलनी है। किस वजह से मिलनी है? इस वजह से मिलनी है। अब हमें ये ऑप्शन हमारे पास है, हमें खुदा की तरफ मुड़ना है, हमें अपने इन गुनाहों की तौबा करनी है जो हम पीछे कर चुके हैं, हमें इनसे फिरना है। हम लोग छोटे छोटे गुनाह करते हुए भी नहीं सोच रहे, कोई बात नहीं, फजल है, बिल्कुल है हम पे, ठीक है। हम लोग अपने कहते ना अपने कामों की वजह से नहीं, अपने ईमान की वजह से जाएंगे, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि हम गुनाह करें जानते हुए भी। हमें अपने गुनाहों से फिरना है। वी हैव टू रिपेंट। हमारे खुदावन यीशु मसीह ने हमारे लिए, हम कहें जी ठीक है जी, हम खुदा की लाडली कौम है, हम खुदा के फर्जंद हैं, कोई मसला ही नहीं है, हम अपनी जिंदगी वैसी गुजारते हैं गुनाहों में, तो बात तो फिर वहीं पे आ गई। हम लोग इसके हिसाब से चलेंगे तो फायदा क्या? मरना तो तब भी है, अभी भी है। हमें ये वाली जिंदगी चाहिए फॉर एवर, ताहयात। सोचो, एक ताहयात, ये जिंदगी ताहयात की नहीं है, ये भी जिंदगी आज कल परसों की है। इस बारे में थोड़ा सोचें। हम लोग दुनियावी चीजों के पीछे भाग गए, ये दुनियावी है, ये दुनियावी है। मैं आपको एक और आयत दिखाता हूँ, एक ये दुनियावी है, ये जो सा है आसमानी, स्पिरिचुअल, रूहानी। कौन सी थी इसमें?
हाँ वो देखते हैं हम लोग। गलतियों निकालिएगा मेरे साथ, गलतियों है जो ये गलतियों, हाँ गलतियों 4 बाब उसकी 22 आयत निकालिएगा मेरे साथ। तो उसमें यहाँ मरकूम है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा है कि इब्राहिम के 2 बेटे थे, एक लोंडी से दूसरा आज़ाद से, मगर लोंडी का बेटा जिस्मानी तौर पर और आज़ाद का बेटा वादा के सबब से पैदा हुआ। हालेलुया। क्या हुआ? जिस्मानी तौर पर और वादे के। अब मुझे यहाँ पे हम सारे, मैं भी और आप भी, जरा यहाँ पे ये सोचें, जिस्मानी तौर पर कौन पैदा हुआ? जिस्मानी तौर पर कौन पैदा हुआ? बॉडीली, ठीक है। और रूहानी तौर पे कौन पैदा हुआ? क्या मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी? रूहानी तौर पे एक ही पैदा हुआ, माँ मरियम के पास आके बताया तेरे से बेटा तवल्लद होगा, ठीक है, तो उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप रखना। कौन है ये? दूसरा आदम, यस्सु मसीह, जिसकी वजह से हमें ज़िंदगी मिलनी है, जिसकी वजह से हम लोगों को दुनिया में क्या कहते हैं, हम लोगों को एक मौका मिला है। इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें, हम इस आदम के साथ चलें, ना कि ये जो दुनियावी बॉडीली हम लोगों की जिस्मानी ख्वाहिशें, दुनियावी ख्वाहिशें, हम इसके मुताबिक नहीं, हमें इसके मुताबिक चलना है। बहुत से लोगों का सवाल है जी, इसहाक और ये क्या कहते हैं इस्माइल तो क्या कहते हैं पहले पैदा हुआ, इसहाक के साथ क्यों किया? ठीक है, मतलब खुदा ने सारा उसका क्यों चलाया? तो वो वजह यही थी कि वादे का फर्जंद कौन था? इसहाक। और हाजरा एक लौंडी थी जो एक गुलाम थी, जिससे उसकी बीवी, इब्राहिम की बीवी सारा ने कहा कि तू बेटा, मतलब ये इधर से बच्चा पैदा कर, क्योंकि वो बांझ थी उस टाइम पे। लेकिन खुदा का वादा किसके साथ था? सारा के साथ, सारी के साथ। लेकिन जिस्मानी तौर पे इब्राहिम से वो पैदा हुआ, वो एक दुनियावी और जिस्मानी बरकतें उसको भी मिली, इस्माइल को भी मिली। लेकिन वादे का फर्जंद कौन था? वादे का फर्जंद इसहाक था, और उसी की कुर्बानी के लिए कहा गया। और पूरी बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट, पुराना अहदनामा किसकी बात करता है कि आएगा, मसीहा आएगा, तुम्हें बचाएगा, तुम्हारे गुनाहों से निकालेगा, निजात देगा। कौन है वो? इसहाक की तरह कौन है? हमारा प्यारा यस्सु मसीह, और कोई नहीं आने वाला। बड़े लोग अभी भी इंतजार में है कि कोई आएगा। किस लिए आएगा? ये आ चुका है, हम लोग यहाँ सरवाइव कर रहे हैं, यहाँ पे उसने हमारे लिए जान दे दी। अब हमें अपने आप को इस जगह पे लेके आना है, बॉडीली नहीं, रूहानी तौर पे। ये हम बॉडीली लाइफ जी रहे हैं, हम लोग एक कैद जिंदगी गुजार रहे हैं। हम लोग एक कैदी जिंदगी हमारी बेसिकली। काम पे जाओ, ये करो, वो करो, ऐसे करो, दुनियावी चीजें। हम लोग इस बारे इस तरफ जा ही नहीं रहे कि हम लोग इधर का सोचें कि हमें रूहानी सूरत चाहिए, हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी है। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कि हम अपनी ये कैद वाली जिंदगी से आज़ादी हमें जब मिली है तो हम उसको लें, हम आज़ाद हों। हम लोगों का क्या हालात है? हमारे सामने, हम एक जेल में है, जंगला हमारे सामने खुला पड़ा है दरवाज़ा, हम लोग नहीं निकलना चाह रहे। हमें वो कैद पसंद है बेसिकली। हम लोगों के सामने दरवाज़ा खुला हुआ है कि हम इस कैद से निकल जाएं, लेकिन नहीं, हमें वही वो एक मिसाल थी ना, वो मेंढक वाली, वो समुंदर उसने कभी देखा नहीं था, वो उस कहता यही समुंदर है। हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं बेसिकली। हमें वहां पे जाने का आता ही नहीं है ज़हन में
कि हमें एक ऑप्शन हमारे यीशु ने दिया हुआ है कि वो हमारे लिए आया, और वो वाहिद इकलौता बेटा हमारे लिए आया। और किसके लिए आया? क्योंकि इसने तो गुनाह कर दिया और अब हमें निजात देने वाला और कोई नहीं था। अब मैं आपको क्या कहते हैं, गलतियों 4 बाप उसकी 6 से 7 आयत निकालते हैं। गलतियों 4 बाप उसकी 6 से 7 आयत में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। गलतियों 4 बाप उसकी 6 से 7 आयत। और चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी ए बाप कह के पुकारता है। बस अब तुम गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीला से वारिस भी हुआ। अब तू गुलाम नहीं है, अब तू खुदा का बेटा है, बेटी हो। तो क्या हुआ? उसकी बादशाही के वारिस हो। इस आदम के साथ अगर रहोगे, इन गुनाहों में रहोगे तो यहीं पे रहोगे। अपने इन चीजों से फिर जाओ, वापस आ जाओ, खत्म करो ये जो भी हम लोग गुनाह कर रहे हैं, जिस्मानी रूहानी तरफ आओ, फिर हमें वो आसमानी सूरत मिलेगी। ऐसे नहीं मिलेगी, इतना आसान भी नहीं है। हम लोगों ने कहा कि बस ठीक है, फजल का दौर है, करो जो करना है। मैं ऐसा था, मतलब मैं अपनी टेस्ट में नहीं बताऊं अगर आपको, तो आप लोग परेशान हो जाए, यार ये बंदा मुझे हमें पैगाम सुना रहा है, या ये बंदा हमें बाइबल की बातें बता रहा है। रियली मैं ऐसा था, लेकिन जब मुझे इसने पकड़ा है ना, इसने पकड़ा है, मुझे खुद समझ में नहीं आई कि रियली उसका फजल है, बिल्कुल है। हमें उसका प्यार के बदले हमें उससे प्यार भी देना है। ये नहीं कि हम अपनी उसी जिंदगी को गुजारी जाए, ठीक है भाई, जो होना है हो जाएगा। जब ये आंखें बंद होनी है ना, आंखें बंद होनी है, तब नई जिंदगी स्टार्ट होनी है। इधर नीचे को ना निकलिएगा प्लीज प्लीज, हाथ जुड़े हैं, इधर ना निकलिएगा। मैं चाहता हूं मेरे साथ यहाँ पे हम सारे इधर जाएं, बस। उसको खुशी होती है, ऊपर आसमान पर फरिश्ते खुशी मनाते हैं जब उनकी एक रूह बचती है ना, वो खुशी मनाते हैं ऊपर आसमान पर कि एक और रूह हमारे में, एक और हमारा मेंबर हो गया, एक और टीम में आ गया। उनको खुशी होती है। और इधर शैतान खुश हो रहा होता है जब आप उसी में रहते हो। उसने तो ऑलरेडी अपना गेम खेल दिया है, उसने अपनी गेम खेल दी है। अब हमारे यीशु ने आके हमारे लिए एक हमारे ऑप्शन दे दिया। वो शैतान तो चाहता ही नहीं था कि ये ऐसा कोई काम हो जाए, क्योंकि जमीन लानती हो चुकी थी। हम लोगों को खुदा की तरफ अब जाना है। अब मैं आपको एक और क्या कहते हैं, इधर क्या था, रोमियो 15 बाप आप निकाले हैं, सॉरी 15 बाप कह रहा हूं, 5 बाप उसकी 17 आयत। क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने, अच्छा ये हो सॉरी हाँ सॉरी रोमियो 7 बाप उसकी 5 आयत। क्योंकि जब हम जिस्मानी थे तो गुनाह की रुकपतें जो शरीयत के बहस पैदा होती थी, मौत का फल पैदा करने के लिए हमारे अज़ा में तासीर करती थीं। जब हम पैदा हुए तो क्या मौत, इसलिए हमें दोबारा पैदा होना है ताकि हम लोग इधर शामिल हो सकें। अगर इधर तो हम पैदा हो चुके हैं, निकोदेमुस कहता था मैं कैसे दोबारा पैदा हूँ, इधर तो हम पैदा हो चुके हैं, हम गुनाह में पैदा हो चुके हैं, गुनाह कर रहे हैं, हम लोग वापस नहीं आ रहे गुनाह से। ये जो है क्या कहते हैं, आदम जिस्मानी तौर पे मतलब मिट्टी से बना, समझ रहे बात को, मिट्टी से बना वो। और रूहानी तौर पे कौन आया? खुदा का ये वाला बेटा, ये भी खुदा का बेटा। लूका 3:38 आयत के मुताबिक ये भी खुदा का बेटा था। तो अगर ये जिस्मानी तौर पे मतलब देखा जाए कि इसे बनाया गया, मिट्टी गूंदी और मिट्टी से इंसान बना, ठीक है, और वो जिस्मानी तौर पे हो गया, और ये किस तौर पे हो गया? रूहानी तौर पर के लिए। तो हमें अपने गुनाहों से फिरना है, हमें उधर स्टिल नहीं रहना, हमें आगे निकलना है।
अपने इस बाप की तरफ, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग अपने गुनाहों से, मतलब आप यहाँ पे देखें, यहूदा अक्सर युती था, उसने, मैं इस पे भी बात करूँगा कि हम लोगों ने खुदा को बेचना शुरू कर दिया है। सेम लाइक यहूदा अक्सर युती, वी आर सेलिंग गॉड। हम लोग उसको बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। बहुत जल्द मैं ये भी बात, इस पे भी बात करेंगे हम लोग। और यहूदा अक्सर युती ने भी यही किया, उसने खुदा को बेच दिया। आजकल हम अपनी लाइफ में यही कर रहे हैं। छोटे मोटे खुदा के फर्जंदों तो अच्छे तरीके से करें हम लोग, इसमें मैं बड़ी डिटेल में बात करूंगा फिर कभी। लेकिन एनीहाउ, हम लोगों ने क्या किया, यहूदा अक्सर युती ने गुनाह किया, उसने अपनी जान दे दी, मौत उसी वक्त उसने ले ली। क्यों? उसने तौबा नहीं की। तो भाइयों, आज हम लोगों को तौबा करनी है। हमें सिर्फ तौबा करके अपने गुनाहों से फिरना है। जो भी गुनाह कर रहे हैं हम लोग, वो हमारी जिस्मानी तौर पे हैं, हमें इस रूहानी तौर की तरफ भी सोचना है। आंखें बंद होने का कोई पता नहीं है भाइयों बहनों, कुछ पता नहीं है, किसी टाइम भी वो वक्त आ सकता है। यीशु ने कहा था कि वो वक्त तुम ना आगे लेके जा सकते हो, तो तुम क्यों घबराते हो? जैसा बाप को मानते हो उससे भी मानो, ठीक है। और कोशिश करें कि हम लोग दुनियावी चीज़ों से फिर जाएं। हम लोगों ने बहुत ख्वाहिशें अजीबोगरीब पैदा कर ली हुई हैं। ये दौर ही इस किस्म का है कि आपको अट्रैक्ट करती हैं, ना करते हुए भी करती हैं। लेकिन अपनी कोशिश जब आपके ऊपर रूल कुदस आएगा ना, तो ऑटोमेटिकली आप इन चीज़ों से फिर जाओगे। मुझे अपने गुनाहों से फिरने में भी बड़ा टाइम लगा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने एकदम ऐसे गुनाह छोड़ दिए, मुझे भी थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़। लेकिन क्या होता था, रूल कुदस आपको मलामत करता है। लोग कहते हैं जी एकदम कीमत बात नहीं होता। एक खुदा आपको तैयार कर रहा होता है। अगर आप ये मैसेज सुन रहे हैं ना, तो इसका मतलब आप किसी चीज़ के लिए तैयार हो रहे हैं। आप बाइबल के मैसेजेस सुनते हैं, आप कलाम पढ़ते हैं, तो आप तैयार हो रहे हैं अपने साथ रूहें बचाने के लिए, अपने साथ लोगों को इस तरफ लेके आने के लिए। ये वाली ज़िंदगी दूसरे आदम की जो हमें ज़िंदगी का मौका मिला, इधर नहीं रखना, उनको यहाँ से उठाकर यहाँ लेके आना है। हमें इस दुनिया से उठा के, यहाँ पे दो दुनिया है, मैं आपको दूसरी दुनिया भी बता दूं, ठीक है। मुकाशवा में लिखा है कि वो यूना ने दूसरी ज़मीन को, नया ज़मीन और नया आसमान को उतरते देखा, और खुदा हमारे साथ वहाँ पे रहेगा। तो वो दूसरी दुनिया क्यों है? क्योंकि ये जो दूसरा आदम है ना, दूसरा आदम, ठीक है, वो उसकी दुनिया है, वो उसका घर है बेसिकली। हम उसकी दुनिया में रहेंगे। वी आर गोइंग टू लिव विद हिम। हमें इस दुनिया में परमानेंटली नहीं रहना, किसी ने भी नहीं रहना। सिर्फ वही रहेगा जो जिंदा होगा उस आसमानी और रूहानी आदम की तरह। तो जिंदा कौन है इस वक्त पूरी दुनिया में? बड़े नबी है, बड़े आए पैगंबर, किधर गए? खत्म ना। सिर्फ एक जिंदा है, तो हम भी उसी की सूरत पर होंगे। तो भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये मैसेज आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और कोशिश करें कि अपने साथ इर्द गिर्द, ऊपर नीचे दाएं बाएं, जहां कहीं पे भी जितनी रूहें बचा सकते हैं हम अपने से बचा सकें। एक अपने आप में फलदार दरख्त पैदा करो, अपने आप फलदार करो, ताकि हम लोग जितनी जिस्मानी चीज़ें हैं इनसे फिरें। थोड़ा सा नमक ज़रूर रखें अपने अंदर, कि मतलब आपको ज़िंदा रहना है, ज़िंदगी गुजारनी है, लेकिन एटलीस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को तैयार करें। आहिस्ता आहिस्ता तैयार होंगे, और फिर आप खुद ही देखेंगे खुदा का जलाल हम पे कैसे आता है। आप अपने अंदर ताकत फील करेंगे। यू विल फील द पावर। मुझे पता नहीं ये शेयर करने वाली बात है कि नहीं। किसी पास्टर साहब ने कहा तेरे पे रूल कुदस नहीं है, समथिंग लाइक दैट, तो मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। एनीहाउ, इस पे फिर कभी बात करेंगे। लेकिन क्या कहते हैं, जब खुदा आपको पकड़ता है ना, तो आप अपने साथ और लोगों को भी पकड़ते हो, उनकी भी मदद करते हो, ठीक है। उनको जिस्मानी नहीं तो क्या कहते हैं, आप रूहानी मदद तो कर ही सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने इर्द गिर्द ध्यान रखेंगे, और क्या कहते हैं,
हम लोगों के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनको अपने बारे में बताएंगे कि हमें एक ऑप्शन मिला हुआ है, ठीक है, कि हम लोग खुदा के रास्ते पे आएँ, अपने गुनाहों से तौबा करें, हमें और कहीं नहीं देखना है इर्द गिर्द, हमें इस आदम की दुनिया में नहीं रहना, हमें इस आदम की दुनिया में जाना है। सो अपने आप को बदलें, अपने गुनाहों से तौबा करें, माफ़ी मांगें और कोशिश करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इस कलाम की वजह से आज बहुत से लोग बरकतें पाएंगे और बहुत से लोग अपने गुनाहों से फिरेंगे और खुदा आप सबको बरकत दे। उम्मीद करते हैं कि हम लोग सारे यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।